बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसे के गलफर भी फट गए, लेकिन वह दौड़ कर दुश्मन के गोले में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई भाई नहीं, वारिस नहीं है तो नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी कोई नहीं रहा। सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा, यह तो कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहू आ गई, दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चों की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास जाए, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा का असर नहीं हो रहा, बीमारी बढ़ती जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, लाइलाज मर्ज है, इसका अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे हैं। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ, घर 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी है, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ जी का ही की जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो सेठ, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया। अब
देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे सेठ जी। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया तो क्या हुआ? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश हो जाता है, मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ, महाराज, जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वह फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बचे तो वैद्य जी को दिलवा दी और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे दिया, विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों? महात्मा जी बोले, ये वही घोड़ी है जो जवानी में उसको धोखा दिया और जवानी में उसको